नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, इस समय भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ इलाकों पर देर रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। और आने वाली 1 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर बारिश होगी, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, कुछ पर तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना और बारिश जो है वो देखने को कुछ इलाकों पर मिलने वाली है। इसका कारण यह है कि यहां से अरब सागर से भी मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर आ रहा है और इधर यहां पर जो लो प्रेशर एरिया पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है उसका भी कारण कुछ मॉइस्चर यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर है, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में WD है, जिसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश हो रही है। तो यहां से यानी कि यहां पर काफी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर मॉइस्चर है, जिसकी वजह से यहां पर बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावना 1 जून से लगाकर और 4 जून तक बनी रहेगी। यानी कि 1 जून, 2 जून, 3 और 4 जून में उत्तर प्रदेश के भागों पर तेज हवाएं चलेंगे, आंधी तेज हवाएं, कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी कि मौसम ना ही तो पूरी तरह से साफ रहेगा इन 4 दिनों में उत्तर प्रदेश का और ना ही पूरी तरह से खराब होगा। यानी कि कुछ भागों पर बारिश हो गई, कुछ पर आंधी तेज हवाएं चल गई और फिर धूप निकल गई, फिर शाम के समय बादल आए, तेज हवाएं चली, मेघ गर्जना हुई, बारिश हुई कुछ भागों पर और बादल आगे निकल गए। सुबह के समय फिर धूप निकली या सुबह के समय कुछ भागों पर बादल दिखाई दे। इस तरह से मौसम उत्तर प्रदेश का रहेगा। तो आइए आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बारिश के भी आंकड़े जो हैं वे बता दें। देखिए, पहले तो मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1/3/2025 से 31/5/2025 यानी कि आज तक के ये आंकड़े हैं और उत्तर प्रदेश पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी बारिश हुई। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों यहां पर प्री मानसून सीजन में 32.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 39.8 मिलीमीटर बारिश यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हुई है और 22% अधिक जो है बारिश हो चुकी है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर 33.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यहां पर भी 39.9, सिर्फ 0.1 का फर्क है, 0.8 यहां पर हुई है, 0.9 यहां पर हुई है और यहां पर होनी चाहिए थी 33.6, यहां पर 32.7, यानी कि यहां से ज्यादा बारिश यहां पर होनी चाहिए थी। तो यहां पर 19% ही जो है बारिश अधिक हुई है। तो यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सामान्य बारिश हो चुकी है, यहां पर सामान्य से थोड़ी सी अधिक हम बोलेंगे या बोलेंगे कि सामान्य के आसपास ही बारिश यहां पर हो चुकी है, थोड़ी सी अधिक जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश हो चुकी है। और यहां पर इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की यानी कि ये अपडेट है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 1 जून में हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर यहां पर आप बोल सकते हैं कि देखिए, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहां पर मेघ गर्जना या तेज हवाएं चलना या कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिलने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। यानी कि यहां पर बादल दोपहर के बाद बनेंगे। ये बारिश या बादल जो दिखना वो दोपहर के समय या शाम के समय या देर रात्रि में जो है यहाँ पर जो है होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया के साथ साथ इधर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर देहात, आयोध्या, सुल्तानपुर के भागों के साथ साथ एटा, इटावा और जालौन के भागों पर, आगरा, मथुरा के भागों पर, संभल, बरेली के भागों पर भी यहां पर भी बादल यानी कि दिखाई देंगे। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं बादलों की सुबह के समय है कि सुबह के समय ही बादल दिखाई दे और दोपहर तक कुछ जिलों पर धूप जो है वो निकल आए। यानी कि जो कुछ इन बादलों को करना होगा वो दोपहर तक कर लेंगे। फिर यानी कि जिन भागों पर बारिश होगी या जिन पर जो है तेज हवाएं चलेंगी, तो दोपहर के बाद कुछ जिलों पर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ जिलों पर शाम तक ही बादल देखने को मिलेंगे। यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ ही जिले ऐसे होंगे जिन पर सुबह के समय बादल देखने को मिलेंगे, अन्यथा दोपहर के समय या दोपहर से शाम के समय ही बादल यहां पर पहुंचने की संभावनाएं हैं और बारिश की गतिविधियां हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दोपहर के समय हो जाए या देर शाम या देर रात्रि में जो है यहां पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो। या देखिए, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है,
कुछ भागों पर ही थोड़ी बहुत हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की हो सकती है। बादल रहेंगे, आएंगे और कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर ही जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। इस तरह से मौसम 1 जून का रहेगा। 2 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावना कुछ भागों पर नजर आ रही है। 3 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश कुछ इलाकों पर होने की संभावना रहेगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 4 जून में लगभग मौसम साफ होने की कगार पर पहुंच जाएगा, लेकिन शाम के समय देर शाम फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे, कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। 5 जून में फिर मौसम साफ रहेगा, 6 जून में साफ रहेगा, 7 जून में साफ रहेगा, 8 फिर 9 जो है फिर दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश का मौसम साफ ही बना रहेगा। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।